अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो ये कहता है कि अगर आपको दो पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट के सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये जस्ट सपोज कि मैं एम लिख रहा हूँ। एम एक पॉइंट है और ओबियसली अगर पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। इसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपको मिड पॉइंट का मतलब ये है कि आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए, आप मिड वैल्यू की जब भी हम बात करते हैं तो मिड का मतलब क्या है, सेंटर में। अगर जैसे सपोज रूम के सेंटर में हो तो आप दोनों तरफ देखेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे हाँ आप सेंटर में हैं। और हो सकता है मैं सेंटर में ना बैठा हूँ और बोलूँ, तो कैसे पता चलेगा कि आप दोनों साइडें उसकी देखेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाँ सेंटर में हूँ या नहीं हूँ। तो इसी तरीके से कभी भी किसी मिड पॉइंट का वर्ड यूज कर किया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या मैथ्स में, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है उसका जो डिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट से वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए तो उसका एंड पॉइंट पता होने चाहिए दोनों। तो इसके लिए आपने जैसे उसका मैंने कह दिया एंड वन इसके x1 y1 है और x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं। इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों के x की वैल्यूज को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाय टू कर देंगे। दोनों की y की वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टू कर देंगे। तो इधर से आपको देखिए यहाँ पर से एक पॉइंट मिलेगा क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा से पहले ये x की वैल्यू है पूरी और ये आपके पास y की वैल्यू है। ये x और y आपको रेडी होके बन जाएंगे। पॉइंट जरा इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। जस्ट सपोज मैं कंसीडर करता हूँ एक पॉइंट है a 3 5 और b 7 9। इसको मैं कहता हूँ इसका मिड पॉइंट निकालिए। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट चाहिए तो मैंने पॉइंट लिखा। ये फोकस कर रहा हूँ पॉइंट पे क्योंकि इसमें एक इशू होता है कि अक्सर स्टूडेंट ये स्क्वायर, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, लार्ज ब्रैकेट बनाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप ये पॉइंट को जनरेट कर रहे हैं। तो पॉइंट के लिए ये राउंड ब्रैकेट जो पॉइंट का ब्रैकेट होता है वही आपको स्मॉल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये आपको पॉइंट चाहिए तो आपने बनाया ये स्मॉल ब्रैकेट। x1 और x2 बहुत सिंपल है। देखिए दोनों x को वैल्यूज को ऐड कर दें। x की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, 3 और 7, दोनों को ऐड कर दूं, डिवाइड बाय टू, कॉमा दोनों y की वैल्यूज को ऐड कर दूं। अब आगे पीछे आप किसी को ऐड कर दे, बस y y होने चाहिए, दोनों y होने चाहिए। ये ऐड करते हैं तो 10/2, ये ऐड करते हैं तो 14/2। अब सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम कर रहे हैं, अगर नहीं होते तो हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, पॉइंट्स में पॉइंट में नहीं लिखते। याद रखिएगा डेसिमल नंबर्स में हम आंसर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसे नॉर्मली नहीं देते हैं। ये आपके पास पॉइंट आ गया। ये मिड पॉइंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक और केस भी हो सकता है कि आपको हो सकता है मिड पॉइंट दे दें, मिड पॉइंट दे दें और आपको कहें कि जस्ट सपोज यहाँ हम बनाते हैं ये जो है ए, मैंने कहा कि इसको एक एंड पॉइंट है इसको मालूम करें, जबकि एम आपको दे दिया 3 और 9 और बी जो है वो आपको मैंने दे दिया, बी भी दे दिया 7 और 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको ये गिवन कर रहा हूँ, ये गिवन है। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट निकालिए, मतलब x1 और y1 ये मुझे मालूम करके देना है। जैसे ये मैंने आपको लिखा है ये ए की मालूम करना है। इसका मतलब है मिड पॉइंट आपको पता है। मैं यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके सामने रीराइट कर लेता हूँ। इसको कह देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मिड पॉइंट क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आपको क्या पता है इस क्वेश्चन में, मिड पॉइंट पता है। तो मैं मिड पॉइंट की वैल्यूज लिख रहा हूँ। मिड पॉइंट की वैल्यूज क्या है, 3, 9 इजिकल्स टू, देखते रहेगा ये मिड पॉइंट की वैल्यू मैंने मिड पॉइंट की जगह लिख दी। x1 एक पॉइंट नहीं पता, मतलब x नहीं पता, y नहीं पता, तो x1 नहीं पता तो इसको मैंने x ही लिखा, प्लस दूसरा वाला x पता है बिल्कुल, ये रहा, देखें एक x ये रहा, ये हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, एक x ये रहा और एक x ये रहा, दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पर लिख देते हैं 7 है वो ओवर 2, कॉमा ये y नहीं पता, ये मैंने ऐसे लिख दिया जो मालूम करना था मुझे, प्लस और वो y2 क्या 0।
अच्छा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं रहा मुझसे। अब मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला जो कॉमे से पहले की वैल्यू है, कॉमे से पहले और कॉमे के बाद वाली कॉमे के बाद, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो 3 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसके बराबर आ जाएगा। और 9 किसके बराबर आ जाएगा, 9 इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 और x इज इक्वल्स टू -1। ये वैल्यू आ गई एक x की, और 9 टू ज़ 18, इसको मल्टीप्लाई करवाया इससे, और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करवाया था मैंने। ये हो गया 18 और ये हो गया y प्लस 0 इज इक्वल्स टू वाई, ये है आपके पास। और फाइनली जो रिक्वायर्ड a आया, वो a पॉइंट जो आपको चाहिए था वो क्या आया, -1 और 18। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।